विषय पात्रदान का चल रहा है। दाता और पात्र का विषय अपना कविता में कल प्रारंभ में बहुत अच्छे से आचार्य ने कि जब दाता पात्र की गवेषणा करता है, खोजता है, दान देने के लिए अतिथियों के निमित्त बनाता है। आज आपको अतिथि के बारे में जो कल बताया था, जिनकी कोई तिथि निश्चित नहीं होती वो कहलाते हैं अतिथि। अतिथि दो प्रकार के होते हैं, एक और आपको बता देता हूँ। आचार्य भगवान ने भी कहा था, एक चेतन अतिथि एक अचेतन अतिथि भी है। चेतन अतिथि हमारे मुनिराज पंच परमेष्ठी हैं, हारिका है, इलक छुल्लक हदी, ये भी अतिथि की कोटि में ही आते हैं। ये अतिथि हमारे हैं, जितने भी ये पात्र हैं, आहार के पात्र हैं, ये अतिथि हमारे चेतन अतिथि हैं, जिनको हम निमित्त बनाकर अपनी कर्म की निर्जरा और भक्ति भाव से उनको आहार दान है, औषधि दान है, अभय दान, आवास दान है, चारों प्रकार के दान को देकर के श्रावक अपने अंदर के दातापन को और उज्जवल बनाता है। उसके अंदर की निर्मलता के परिणाम और अच्छे से जागृत होते हैं। जितना जितना श्रावक दान में योगदान देता है, उतना उतना उसके अंदर का सबसे पहले मोह भाव भी कम होता है। दान के देने से उसके अंदर की निर्मलता के परिणाम भी आते हैं। दान देने से उसका पुण्य का विशेष संचय करता है, और दान देने से अपने अंदर के पापों का प्रक्षालन करने का कार्य भी करता है। एक कार्य में अनेक फायदे होते हैं। कार्य एक किया जाता है, उसका लाभ कितना है, अनेक लाभ होते हैं। इसलिए दान को कभी छोटा मत ना, भगवान की पूजन को कभी छोटा मत समझना ना। अरे हम तो रोज करते, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा नहीं। ये सोचना चाहिए कि आज तो मुझे बड़ा सौभाग्य है, और बड़े भक्ति भाव के साथ हम भगवान की पूजन और दान की क्रिया को करना ही चाहिए। तो कल जो बात अतिथि को बुलाया, अतिथि आपके घर पे आए हैं, तो दूसरा एक चेतन अतिथि है। और अचेतन अतिथि कौन है? तो जिनालय है, तीर्थ है हमारे। ये कौन से अतिथि हैं? ये भी हमारे जिनालय हैं, चेतन नहीं है, पर ऐसे उन चेतन स्वरूपी भगवंतों का आलय है, इसलिए चैत्यालय कहा जाता है, जिनालय कहा है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान का जहाँ पर स्थापना की गई है, उसका नाम जिनालय कहलाता है। चैत्य यानी प्रतिमा, जहाँ पर चैत्य प्रतिमा विराजमान होती है, उसका नाम चैत्यालय होता है। यानी छोटे रूप में उसको एक छोटा भगवान, जैसे घरों में लोग बना देते थे, बाहर रहते थे तो उसको चित्तालय बना लेते थे, और बड़ा एक समाज के रूप में, बड़े रूप में बनाते थे, बड़े बृहद रूप में बना, उसको जिनालय कह देते थे। तो ये भी हमारे अचेतन अतिथि हैं। इनका रक्षण करना, संरक्षण करना, निर्माण करना, बनाना, क्योंकि जिनके अतिथि वो जिनके माध्यम से अपने पापों का प्रक्षाल हो, जिनको निमित्त बनाकर के श्रावक अपने अंदर के परिणामों को निर्मल करता हो, वो हमारे अतिथि हैं। और मंदिर में आप आते तो आप क्या करते हो? भगवान धन भयोग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। ऐसा अपने आप को धन्य समझता है, वो भाग्य सौभाग्य अर्जित होता है। इसलिए ये अचेतन अतिथि है आपका जिनालय। और मुनिराज पंच परमेष्ठी जो साक्षात आपके सामने, उसमें से 3 परमेष्ठी ले लो। अभी अरहंत परमेष्ठी तो अब साक्षात नहीं है, तो आचार्य उपाध्याय और साधु, ये 3 परमेष्ठी हैं। आरिकाएँ हैं, इलक हैं, छुल्लक हैं, छुल्लिकाएँ हैं। ऐसे व्रती श्रावक आदि भी
पात्रों की उत्तम पात्र कहा, सबसे अगर पात्रों की कोटि देखी जाए तो सबसे बड़ा कहा दान देने को उत्तम पात्र तीर्थंकर भगवंत, उसमें सबसे बड़ा केवली ऐसे मुनिराज। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले, तीर्थंकर तो आहार नहीं करते, तीर्थंकर प्रकृति का जिस समय उदय हो जाए अनंत अवस्था में कोई भगवान आहार नहीं करते, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले ऐसे मुनिराज हैं, उनको आहार कराते हैं, आहार देते हैं जब तक, तब उनके लिए उत्तम पात्र का। उसके बाद ऐसे सुत केवली भगवंत हैं, आदि आदि हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, आचार्य परमेष्ठी के बाद फिर उपाध्याय परमेष्ठी हैं, ये उत्तम पात्र की कोटि में है ये सारे के सारे। अब उत्तम में भी सर्वोत्तम, मध्यम, उत्तम और जगन उत्तम नहीं होता, उत्तम तो उत्तम की श्रेणी में ही कहा गया इनको। मुनिराज धीरे 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 वो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, ये सब उत्तम पात्र हैं आहार दान के, ज्ञान दान के, आदि आदि। अब आप भी महाराज, भगवान महाराज के द्वारा, भगवान के द्वारा ज्ञान दान तो होता है, हम लोगों के द्वारा ज्ञान दान क्या से होता है? तो जिस समय तुम्हारे हिसाब से तुम अपना ज्ञान दान करते हो, है ना। उनको अगर किसी प्रकार के ग्रंथ आदि की कोई ज़रूरत है, किसी प्रकार के उनके स्वाध्याय आदि की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हो? वो ला करके उनको उपस्थित कर देते, ये तुम्हारा ज्ञान दान है। महाराज ने उसको चिंतन मनन किया, उसको अपने आप को, आप लोग आए धर्मोपदेश के रूप में, उनने आपको वह जो बताया, मार्ग दिया, ये उनका ज्ञान दान हो गया। दोनों को एक दूसरे को आदान प्रदान। आप शास्त्र दे सकते हो, लेकिन हमारे भगवंत मुनिराज आपको शास्त्र के साथ साथ आपको जीने का सिद्धांत दे सकते हैं। उस सिद्धांत का मनन, रहस्य, अर्थ निकाल करके आपको अच्छे से समझा सकते हैं। इसलिए उनका स्वाध्याय, उनका ज्ञान दान इस प्रकार का हुआ करता है। अब श्रावक के यहाँ जब साधु जाते तो पात्र की दीनता निरभिमान दाता में, एक और पात्र की कभी दीनता नहीं। आप लोग कभी भैया क्या करें, कोई नहीं करेगा तो तुम करोगे, नहीं, दाता के ऊपर रहता है। दाता को जब भी देता है निरभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं। मान के साथ दिया हुआ दान कल्याण का कारक नहीं हो सकता। कल्याण कारक का दान वही होता है कि मैं किसी प्रकार की कोई चाह नहीं, मान सम्मान से परे हो करके, वही बात है। निरभिमान दाता में मान का आविर्मान कराती है। ऐसी अगर जो दाता, पात्र की दीनता, पात्र अगर अपने आप को ऐसा महसूस करने लगे कि भैया कोई नहीं है, महसूस करने आता है, तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर निरभिमान दाता में मान का आविर्भाव कराती है। पाप की पारली भारी पड़ती है, उसकी पाप भारी होने लगे। और बात जितना जहाँ जिसके जीवन में पुण्य का प्रभाव ज़्यादा हो, पुण्य जब भारी होता है तो पुण्य के प्रभाव में आदमी का मान नहीं जागता, क्योंकि उससे के परिणाम, पुण्य के उदय में उसके परिणाम निर्मल होते हैं। पुण्य के उदय में आदमी के विचार अच्छे होते हैं, पुण्य के उदय में आदमी के जीवन में अच्छी सोच होती है, उसकी कहने का तरीका अच्छा होता है, लहजा अच्छा होता है, उस समय मान से नहीं जाए। लेकिन जिस समय पाप कर्म का उदय होता है, कसाय पाप कर्म के कारण हैं, पाप के देने वाले हैं, इसलिए कसायों का अगर उदय आ रहा है, कसाय चाहे मात्र के लिए क्रोध कसाय नहीं, क्रोध, मान, माया और लोभ, चारों कसायों का अगर पुट संबंध होता है तो समझ लेना मेरे पाप कर्म का उदय चल रहा है। और पाप कर्म का उदय जब चलता है तो अच्छे काम में क्या हो जाता है, अंतराय पड़ ही जाता है। इसलिए दाता हमेशा निर्भिमान होकर के
और बिल्कुल किसी प्रकार का किसी पाप की पाली भारी पड़ती है, जब वह इसके अंदर मान आदि कसाय से युक्त हो जाता है तो, और पाप जब बढ़ने लगता है तो उसका पुण्य घटने लगता है, और जहाँ पुण्य घटा समझ लेना उसके अंदर के पाप की वृद्धि हो रही है, और स्वतंत्र स्वाभिमान पात्र में परतंत्रता आती चली जाती है। इसलिए कभी पात्र के अंदर दीनता के भाव नहीं हो। ये किसके ऊपर आधारित है बताओ? दाता है तो पात्र है, पात्र है तो दाता है। अगर दाता अच्छा कुशल है तो पात्र के अंदर कभी दीनता के भाव आ ही नहीं सकते, और दाता के पात्र के अंदर दीनता आ रही है, कहीं ना कहीं दाता के अंदर की कोई ना कोई कमी दिखाई दे रही है, और वही कमी दोनों के अंदर वही होती थी। इसलिए जहाँ दीनता होगी वहाँ स्वतंत्र स्वाभिमान पात्रता में आती है, परतंत्रता आती है, कर्तव्य की धरती पर धीमे धीमे नीचे खिसकती जाती है, वह अपने कर्तव्य मार्ग से च्युत हो जाए। परम पूज्य आचार्य भगवान हम लोगों से और जब भी होते थे एक ही बात कहते थे, मुनियों को कभी भी 3 जगह परतंत्र नहीं होना, 3 क्षेत्रों में। सबसे पहला, बिहार में परतंत्रता नहीं रखना, कि किसी की प्रतीक्षा मत करना कि वो आ जाती तो मैं बिहार करूं, वो नहीं आ रहे तो बिहार कैसे करूं। एक बिहार में कभी परतंत्रता नहीं रखना, एक आहार में कभी परतंत्रता नहीं रखना। आहार विहार इसमें कभी परतंत्रता नहीं रखना। क्यों? हम बैठ रहे, हम आहार को जाने, अब कैसे जाएं, वो तो है नहीं है, वो कौन कराएगा, हमें तो उसको बता। अगर ऐसा भाव होने लगा है तो तुम्हारे लिए पराधीन श्रावकों के लिए, श्रावक अपना काम करता है, कभी भी जो होगा देखा जाएगा। पहले से सोच कर के अपन करें तो इसमें परतंत्रता बनती चली जाती। किसी विवेक के भरोसे, एक श्रावक के भरोसे नहीं, पाठदाता के भरोसे नहीं। इसलिए हमेशा एक काम करो, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे, उनका अपना काम करने का तरीका है, तुम अपना काम करने का तरीका है। निर्णय आपको करना है कैसे चलना है, किस तरह चलना है, किस प्रकार चलना है। अगर हम, एक और आचार्य श्री कहते, देखियो तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम निर्विकल्प हो, आपका कोई घर बार नहीं है, इनके भरोसे बैठोगे तो इनके बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। अब आप सोचोगे कि भाई आपके विकल्प की पूरी करें, गृहस्थों को स्पष्ट कहते हैं। इसलिए कभी भी उनको दबाव भी मत देना। अगर वो आते हैं तो उनको प्रोत्साहन जरूर करना, लेकिन नहीं आते हैं तो उनको जाकर के टॉर्चर भी नहीं करना। आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो भी ठीक है। प्रेरणा देना चाहिए, यार तुम लोगों को ऐसा करना चाहिए, तुम लोगों को इस प्रकार का कार्य होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। अब नहीं करना हो, तुम जबरदस्ती करवा रहे हो, जबरदस्ती करवा रहे हो तो उसमें जबरदस्ती का कोई काम स्वेच्छा के ऊपर। इसलिए कभी किसी को बाध्य नहीं करना। तो पहला, आहार में पराधीन नहीं होना। दूसरा, विहार में पराधीन नहीं होना। तीसरा बिंदु कहा जो कभी केशलोंच पराधीन नहीं होना। हम लोगों को स्पष्ट है, अगर शुरुआत में नहीं है तो संयम, ये स्वाश्रित क्रियाएं हमारा मूल गुण है। केशलोंच कभी भी आवश्यक रूपी क्रियाओं में, आवश्यक में कभी पराधीन नहीं होना, केशलोंच आदि में पराधीन नहीं होना। इनमें हमें स्वाधीनता रखना ही चाहिए, पराधीन नहीं होना चाहिए। अगर आप पराधीन होते हैं तो
उसके अंदर दीनता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या करें, जाना तो था लेकिन कोई नहीं आया सो हम नहीं गए, ऐसा नहीं हुआ तो नहीं जा पाए। नहीं, जाने का निश्चय करो, अपने आप का सोचो, किसी से दूसरों से नहीं है। तो इस प्रकार की पराधीनता कभी नहीं होना चाहिए। श्रावक के यहाँ बेमुनिराज जाते हैं आहार के समय, और आहार के समय जाते हैं तो जो ऐसे होते हैं उस समय अगर एक दूसरे के अनुन्य आश्रित रहते हैं तो उसका क्या होता है, ना दाता अच्छा काम कर पाता है, ना पात्र भी अपना काम कर पाता। वही बात है कि स्वाधीनता के स्वतंत्रता, स्वाभिमान पात्र में परतंत्रता लाती है, और कर्तव्य की धरातल धीमे धीमे खिसकती चली जाती है। तब वह लटकते दोनों अधर में। कौन लटकते, इधर पात्र भी और उधर भी, वो भी असमंजस में, तुम भी असमंजस में। दोनों को सामंजस्य होना चाहिए, असमंजस नहीं होना चाहिए। सामंजस्य है तो समझ लेना समता हो सकती है, जहाँ समझ नहीं हो असमंजसता, इसलिए अधर में लटके हुए उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे काले काले मेघ सघन ये अर्जित पाप को पुण्य में ढालने। जब बादल अच्छे काले काले गहराते हैं आकाश में तो कैसे होते हैं, काले काले। अब भी काले काले बादल किस में ढालना चाह रहे हैं, जहाँ आवश्यकता है, जहाँ ज़रूरत है, लोग तरस रहे हैं, पानी की ज़रूरत है, बरसाते हैं, तो वे काले काले बादल जहाँ आवश्यकता वहाँ गिरती हैं, तो पुण्य में ढलने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और एक और दूसरी बात आचार्य जी कहते हैं, पैसा परिग्रह जब भी आता है व्यक्ति के पाप कर्म में, पाप से ही आता है। ये विधान है, आरंभ और परिग्रह जितने भी हैं, कहीं ना कहीं आप काम करोगे वो आरंभ से ही आएगा, पाप से ही आता है। पैसा और परिग्रह जब भी आप जोड़ोगे, इकट्ठा करोगे, उस समय नियम से पापाश्रव ही होगा। अब आप कहोगे महाराज हम तो सर्विस करते हैं, हम तो कुछ करते नहीं हैं, हम तो साइन करते हैं, दुकानदारी करते हैं। नहीं, आपको सर्विस में कहीं ना कहीं पापाश्रव का कुछ ना कुछ सूत्र तो होगा ही, आरंभ का कार्य होगा ही। तुमने ये कहो कि मैंने जीवन काल में कुछ नहीं किया, मैंने तो सर्विस की, हमने तो कुछ पाप नहीं किया। अरे भाई, उस पाप में कलम चलाने में भी बहुत सारे क्या होते हैं, हम तो आरंभ कर्म शर्म करते ही नहीं। लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ कभी कभार मूर्छा रूप, परिग्रह रूप, पैसा की तृष्णा, लोभ के कारण से भी आप क्या करते हो, साइन करते हो। सर्विस वाले हैं, नौकरी चाकर करने वाले हैं, और जो करने कराने वाले हैं, आदेश देते हो ऐसा करना है, सामने वाले को मंजूर नहीं है, तुम जबरदस्ती आदेश दे रहे हैं, उसको मजबूरी में करना पड़ रहा है। उसके मन में क्या हो रहा है, संक्लेशता हो रही, तो उस समय संक्लेशता होगी तो जो कर्म का आश्रव को भागीदारी कौन बनेगा, वो बनेगा। एक सेठ है, एक बड़ा कारखाना चलाता है, वो एक इधर की उधर एक कील भी नहीं उठाता, लेकिन सारा का सारा पाप का भागीदारी अगर होता है तो कर्मचारी बाद में, पहले सबसे पहले कौन आएगा, जो मालिक होता है। करता कुछ नहीं, लेकिन मूल स्रोत अगर है तो वहीं से है। जैसे वृक्ष की जड़ें दिखती नहीं हैं, शाखाएं दिखती हैं, लेकिन अगर जड़ें नहीं हो तो वृक्ष में हरा पना होना पना संभव है। ऐसे ही भैया ये उद्योग है, मालिक अगर नहीं देगा तो चलाएगा कौन, मालिक की तरह है, वैसे वृक्ष की तरह होता है वो मालिक। छुपे रुस्तम, दिखता नहीं, कोई करता नहीं दिखेगा तुम्हें, दिखता तो नहीं है लेकिन करता सब कुछ वही है, मूल स्रोत वही माना जाता। ऐसे ही सघन वेग जब काले काले होते हैं और जहाँ अर्जित पाप को पुण्य में ढालने के लिए सत्पात्र की गवेषणा में निरत होते हैं,
अच्छे पात्र की देने के लिए जहाँ अनुकूलता लगती है वो देखता है, यहाँ जरूरत है, यहाँ आवश्यकता है, अवसर मिलता है, वो अपने आप को खोल देता है, देने के लिए तत्पर हो जाता है। चलो बहुत अच्छा, पूजन विधान का अवसर आ रहा है, कल्पतरु महामंडल विधान का अवसर आ रहा है ना, इस प्रकार के कार्य आने वाले हैं। ऐसे अवसर पे अपने आप के द्रव्य को पुण्य में परिवर्तित करने का अवसर मुझे मिल रहा है। इस पुण्य के अवसर को वह खोना नहीं चाहता। ये सही पात्रता हमारे अंदर की भक्ति के माध्यम से हमारे मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। ये पात्र की गवेषणा सब पात्र दाता करता रहता है। जब मौका मिलता है तो अपने आप को, अगर योग्यता है तो देने में पीछे नहीं आता। और भाई एक और लिखा है, देने वाला दाता कभी पूरा नहीं देता। कितना देते हो आप लोग? पूरा देते हो? नहीं, 1% भी दे दो तो बहुत बड़ा काम होता है। जितनी कमाई का, पहले तो एक और होना चाहिए, हमारी संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। एक दिन हमने और भी कहा था कि कम से कम अपने जीवन में एक ध्येय होना चाहिए कि मैं अपने जीवन में जितना कमाऊंगा इतना मुझे क्या करना है, दान के क्षेत्र में लगाना है, योगदान देना है। ये हमारा नियत होना चाहिए, ये हमारे परिवार के लिए होना चाहिए, ये हमारी सेवा के लिए होना चाहिए, ये हमारे अपने जीवन के लिए होना चाहिए। विभाजित कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। 4 भागों में ऐसे विभाजित करके आप यथा करोगे, आप बिल्कुल कभी संक्लेशित नहीं होंगे। जो है भाई मेरा ये इतना दान का योगदान जो है, कभी मेरे पास इतना टारगेट है, इस साल इतना ही है, मेरा इतना करना है, वो अपना काम करता रहता है। तो एक विभाजित रूप से अपने दान की ओर कार्य करना है। आज मैंने अगर 1000 रुपया कमाया है तो 1000 रुपये को अपने कमाते हुए सबको 4 भागों में विभाजित कर दो। उसको हम विभाजित करते हैं, उसके हिसाब से अपना दान करते हैं, सारे कार्य करते चले जाते हैं। ऐसे ही सही दाता का लक्षण वही होता है, पात्र का होता है। मुनिराज हैं, वे अपनी चर्या करते हैं। चर्या करते समय वे कभी भी किसी प्रकार से कोई दीनता के भाव उनके मन में नहीं आते। निश्चिंत होकर के मार्ग पर चलते हैं। अब ये बात अलग है कि अगर वह पात्र जो है अगर परिग्रह के चक्कर में पड़ जाए तो उसके अंदर की पात्रता भी गड़बड़ खतरे में आ जाती है। एक और है, आचार्य शांति सागर जी महाराज के बारे में एक प्रसंग आपको बताता हूँ कि जब उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली, आचार्य शांति सागर जी महाराज ने, और क्षुल्लक दीक्षा लेने के बाद दक्षिण भारत में एक परंपरा थी। क्या परंपरा थी? वहाँ जब महाराज की आहार हो जाने के बाद वहाँ पहले मठ आश्रम आदि की परंपरा है। वहाँ पर कोई भी महाराज है तो वहाँ जो उनके गुरु महाराज थे वो भी एक वहाँ के एक भट्टारक जैसे दिगंबर भट्टारक भी होते थे उस समय देवीन की थी, तो उस भट्टारक के वो थे। और जैसे ही आहार होते तो वो लोग आते और मठ के भट्टारक जो ट्रस्ट के लिए एक अपना चांदी का क्या दे देते, उस समय कलदार चलते थे चांदी के रुपया ना, तो वो वहाँ पर देते थे और नहीं देते थे तो प्रेरणा देकर के उनसे लेते थे। ये क्षुल्लक बने और क्षुल्लक बनने के बाद लोगों ने आहार करे और करने के बाद श्रावकों ने कहा महाराज के आहार हुए, 1 रुपया निकाला क्षुल्लक जी के हाथ में दे दिया, महाराज आज आपका आहार हुआ हमारे यहाँ और ये पैसा। तो महाराज ने लेने से मना कर दिया, महाराज आपके गुरु महाराज तो लेते हैं।
वहाँ हम लोग सब लोग यहाँ पर परंपरा है, देते हैं, आप मांगने की ज़रूरत नहीं, अपनी हम इच्छा से देते हैं। तो महाराज ने उनने कह दिया कि भाई आप देते हो तो जो जिनको लेने की पात्रता है उनको दीजिए। मेरी 9वीं प्रतिमा भी है। 11 प्रतिमा, छल्लक की कितनी प्रतिमा होती हैं? 11 प्रतिमा होती है। ये बताओ, अब आप सोच लेना अच्छे से, कोई भी अगर ऐसा होता है, आप अगर उनको पैसा देते हो तो पाप की भागीदारी आप हो। किसी मुनिराज के हाथ में जाकर के रुपया देते हो तो पाप की भागीदारी आप हो। तिलक छल्लक को हाथ में रुपया दे करके आते हो तो पाप की भागीदारी आप हो। बोले कि क्यों? शांति सागर जी महाराज ने कहा, भाई देखिए, मेरी 11 प्रतिमाओं के संकल्प लिया है मैंने। उन 11 प्रतिमाओं में 9वीं प्रतिमा का नाम परिग्रह त्याग प्रतिमा है। क्या है? 9वीं प्रतिमा। 8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग। अब स्वयं आरंभ सावर खेती किसानी और ऐसे आरंभ के कार्य नहीं करेगा। 9वीं प्रतिमा है परिग्रह त्याग प्रतिमा। अब मैं स्वयं धन पैसा जिसका त्याग कर दिया, मैं क्यों लूं? मेरा वस्त्र मात्र अब जी मेरे शरीर पर जो है बस यही मेरा है, इसके अलावा कुछ भी अब मेरा नहीं है। अगर आप किसी को भी समझदारी, अब आप लोग क्या करते हैं, अब क्या करें महाराज, भी मांगत हैं, जबरदस्ती कर रहे थे तो हमने दे दे। बिल्कुल नहीं। अगर आप करते हो तो सबसे बड़ी माप आपकी भागीदारी हो। महाराज शांति सागर जी महाराज ने उनसे लेना मना कर दिया। वो श्रावक गया सीधे गुरु जी के पास, महाराज आपके छल्लक जी बड़े कठिन है। बोले कि क्यों, क्या हो गया? आपको आते तो आपको तो हम देते, आप ले लेते हो, और छल्लक जी को दिया सो उन्होंने मना कर दिया। तो उन महाराज ने, वो भी विद्वान थे बिल्कुल, उनने बिल्कुल सही कहा किया। देखिए, मेरे अगर प्रेरणा से मैं अगर तुमसे कहता हूँ देता हूँ और आप देते हो तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप ट्रस्ट के लिए इस प्रकार के दे रहे हो। कोई भी त्यागी व्रती शुल्लक एलक अगर हाथ में पैसा लेता हो, रसीद काटता हो, पैसा लेकर के जीवन यापन करता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को वह श्रावक शीतलाचारी बना रहा है और स्वयं शीतलाचारी बन रहा है। इसलिए अपने दर्शन में त्याग की मुख्यता है, इसलिए श्रावक को विवेक ज्ञान रखना चाहिए। आज सबसे बड़ी विसंगतियां जो पैदा हो रही हैं उसका कारण सिर्फ यही है कि आज का श्रावक शीतलाचारी हो गया, इसलिए साधुओं में शीतलाचार आता जा रहा है। अगर साधु की चर्या में आपको क्या चाहिए, क्या देने लायक है, उसको अच्छे से आओ, बढ़िया अच्छे से उसको आहार पानी कराओ। महाराज आपको पढ़ने के लिए, स्वाध्याय के लिए शास्त्र चाहिए, जे लीजिए, आप बोलिए क्या चाहिए, आप शास्त्र दीजिए। और भी आपको लेखन चिंतन के लिए कुछ चाहिए, कलम है या कोई भी ऐसी कागज है या कुछ भी ऐसा चाहिए, आप उसको ये ला के दीजिए। बाकी वो चीज़ देना चाहिए जो उसके धर्म ध्यान में साधक है, वो चीज़ नहीं देना जिससे उसके लिए धर्म ध्यान में बाधक हो जाए। पैसा आएगा, अब आप देखिए, अगर मान लो महाराज को तुमने पैसा दे करके गया है ना, और पैसा लेकर के गया तो अब महाराज के अंदर पैसा आएगा और वो अब कमरे में तुम्हारे यहाँ रुके हैं, है ना। अब वो वहाँ जैसे कमरे से बाहर आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ भैया? साकल लगाओ, ताला लगाओ, और ताला लगा के फिर चाबी कहाँ करेंगे, कहाँ रखेंगे? दूसरों को दे के जाएंगे कि ले भैया जी, तो और कहते वो तो भैया वो को दे, तो क्या हुआ, वो चोरी करके भाग जाए तो अब विश्वास होगा। परिग्रह जहां होगा नियम से पापमय बुद्धि होगी। जहां पापमय बुद्धि होगी वहां पर उसके लिए कभी भी क्या नहीं होगा, धर्म ध्यान हो सकता है, उसकी प्रतिमा व्रतों का निर्दोष पालन हो सकता है। इसलिए कभी भी हो साधु के लिए ऐसा नहीं, कमरे में ताले की जरूरत
नहीं होना चाहिए, खुला हुआ है। आपके पास जाओ, जो दिखना है सो देख लो। ताला लगाएगा नियम से, ये ही परिग्रह का प्रतीक माना जाता है, आसक्ति का प्रतीक माना जाता है, भय का प्रतीक। ताले को आप किसका प्रतीक मानते हो बताओ? तो हमारे आचार्य से कहते हैं मूर्छा का प्रतीक माना जाता है ताला। और मूर्छा जहाँ है वहाँ पर निष्परिग्रतापना आ ही नहीं सकता है। मात्र अभी हम लोग कल अष्टपावड़ का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें लिखा था कि मात्र बाहर के वस्त्र त्याग आदि करने से, बाहर का अगर तुम परिग्रह त्याग करके बैठ गए हो और अंतरंग में अभी भी आसक्ति बनी है, तो आपको इस प्रकार के त्याग करने से कोई मतलब नहीं है। वह त्याग आपका व्यर्थ है, वह त्याग आपकी कर्म निद्रा का कारण नहीं है। वह राग है, उसके अंदर वो परिग्रह के प्रति मूर्छा है, और जहाँ परिग्रह के प्रति मूर्छा आसक्ति रूप परिणाम है, वहाँ पर धर्म ध्यान संभव नहीं है। इसलिए जितना जितना तुम त्याग रूप परिणति को अपनाते चले जाओगे, जितने जितने अपने अंदर के पाप और परिग्रहों को, इसलिए एक दूसरे से अनोन्य संबंध है दाता का और पात्र का। तो शांति सागर जी ने लेने से मना कर दिया। मना कर देने से वो श्रावक को अच्छा नहीं लगा, जाकर के सीधा किससे पहुंच गया? गुरु महाराज के पास गया। और गुरु महाराज के पास गए तो गुरु महाराज ने उनको बुलाया, भाई ये थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं। तो उन्होंने गुरु महाराज से भी कह दिया, महाराज आप हमारे गुरु महाराज हैं, आपने हमें संकल्प दिए हैं, व्रत दिए हैं, और उन 11 प्रतिमा में आपने परिग्रह त्याग प्रतिमा भी हमें दी है। अब ये बताइए, अगर मैं अर्जित ये पैसा, धन पैसा लेने लगूं तो क्या मेरे लिए उचित है? क्या मेरे परिग्रह त्याग प्रतिमा का पालन होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, आपका कहना उचित है, आपको कभी इस प्रकार के परिग्रहों को लेना उचित नहीं है। बस यही बात आज वर्तमान परिस्थितियों में हमें भी जागृत रहना चाहिए। अगर आपके पास आते हैं और आप लोग ऐसा करते हो, महाराज क्या करें, हम लोगों को दुविधा में डाल देते हैं। दुविधा में नहीं, पाप में मत डालो किसी को। महाराज हमारे यहाँ आप आए हो, बिल्कुल स्वागत है। हमारे करने योग्य जो कार्य में अच्छे भक्ति भाव के साथ आपको अच्छे से क्या करेंगे? भक्ति पूजन के साथ आपको करेंगे। लेकिन तुम कहो कि मैं तुम्हें पैसा दूँ, परिग्रह दूँ, ये 3 काल में संभव। आप बताओ, आपका कोई अच्छा काम चल रहा हो, कुछ ऐसा हो रहा हो, कोई मंदिर का कहीं का ऐसा हो रहा हो, मैं सीधा उनसे कांटेक्ट कर लूँगा, आपको दूँ, ऐसा नहीं। अब वे स्वयं कहने लगे कि देखो वहाँ का काम चल रहा है, आपको इतने की रसीद मैं बना देता हूँ। ये आपका काम नहीं है। वहाँ की कमेटी जो समाज होगी उनसे मैं बात कर लूँगा, और उनसे बात करके मैं सीधा वहीं पर संपर्क, कोई भी साधु, चाहे दिगंबर साधु चाहे कोई भी हो, हाँ वो आपको प्रेरणा देते हैं, बिल्कुल सुनना, अच्छा है काम चल रहा है। गुरु जी भी, साधु का काम सिर्फ अच्छे कार्य के लिए श्रावक को प्रेरणा देना है, ना कि परिग्रह को स्वयं हाथ से जोड़ने लगना है। उसको अच्छे काम की सराहना करने के श्रावकों को क्या करना कि भाई तुम्हें ऐसा अवसर मिला है, ऐसा कार्य करना ही चाहिए, ये है आयोजन है, इस प्रकार के प्रोत्साहित करना, सिर्फ उसका उतना ही काम है। करके वो अपना काम करते हैं, श्रावक अपना काम करते हैं, उसके अंदर की योग्यता, उसके अंदर के भाव अच्छे होते चले जाते हैं। ऐसा ही भाव हमें बनाए रखना। तो वही है, काले काले मेघ सघन अर्जित पाप को पुण्य में ढलने के लिए सत्पात्र की गवेषणा में निरत है। अच्छे से पात्र की गवेषणा करते रहते हैं। सत्पात्र कौन है, किसको देना है, कैसा देना है, क्या देना है,
ये हमें देखना है। पात्र के दर्शन पाकर के वह गदगद होता है, वाह धन्य है। जैसे सत्पात्र मिलता है, उनको देखते ही साथ वो गदगद था कि आज तो मैं कितने दिन से प्रतीक्षारत था कि ये भगवान आपका पाद चरण हमारे यहाँ पड़े, है ना। कितने दिन की मेरी प्रतीक्षा थी कि आपके दर्शन हो, आपके चरण मेरे घर पर पड़े। वह दाता अपने आप को धन्य समझता है, गदगद भाव के साथ वह पात्र की गवेषणा करता है। दर्शन करते पाकर के गदगद हो। बादलों का उदाहरण, जैसे वहाँ जब देखा वो आकाश में घुमड़ते हुए बादल हैं और उन्होंने देखा कि यहाँ का दबाव ज़्यादा है, यहाँ आवश्यकता ज़रूरत है, क्योंकि धरती का एक आकर्षण होता है, बादलों का गिरना ये व्यक्ति पात्र का आकर्षण होता है। वैसे ही सत्पात्र भी दाता की ओर दृष्टि रखते, भाई यहाँ पर इसकी आवश्यकता है, इसका पुण्य मुझे बुला रहा है। एक और है, कई लोग सोचते हो, आप लोग तो महाराज आप लोग आहार को जाते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ तो होता होगा, आप लोग कहीं ना कहीं मोह तो थोड़ा बहुत तो होता होगा किसी न किसी के, आज उनके यहाँ जाना है और आज ऐसा करना है। ये बंधु ये ध्यान रखना रहता है, अगर मन में विकल्प भी आता है तो कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति का पुण्य ऐसा होता है कि जो आज तुम्हारे उनके मन में विचार आए कि आज वहाँ पर जाना है। व्यक्ति का पुण्य होता है, उसके अंदर की भावनाएं होती हैं, और जब भावनाएं बलवती होती हैं तो सामने वाले के अंदर संप्रेषण होता है, और संप्रेषण होता है तो वो पात्र उनके यहाँ पहुँच जाता है। और नहीं पहुँचा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे दानंतराय कर्म में कुछ ना कुछ अभी क्षयोपशम नहीं है, ऐसा सोचना, ये मत सोच रहे पक्षपात करना है। लाभांतराय कर्म, हाँ कहीं ना कहीं हम सोचते हुए, आपको एक बार का संस्मरण सुनाता हूँ आचर्षी का, सुनिए, कुंडलपुर का है कि देखिए सामने वाले का जब तीव्र अंतराय कर्म का उदय होता है, अंतराय कर्म का उदय होता है, सामने खड़ा होकर के पात्र को नहीं दिख रहा है। एक बालक था दिल्ली में, उसी वर्ष उसने आईएएस की परीक्षा इंटरव्यू पास किया। इंटरव्यू पास करके उसकी ट्रेनिंग के लिए उसको जाना था, और महाराज जी हमें ट्रेनिंग को ले जाना है, तो आचार्य के पास अच्छे दिल्ली साइड का लड़का था, वो आया और जुड़ा हुआ था, क्योंकि बचपन से ही माता पिता के साथ वो उसका आना जाना लगा रहता था और आचार्य संघ से जुड़ा हुआ था। वो आया अकेला कि चलो गुरुजी के आशीर्वाद लेकर के आते हैं और आचार्य को आहार दे करके आएंगे और फिर हमें ट्रेनिंग पर जाना है। तो अच्छे से गुरुजी के आशीर्वाद लेने के भाव से वो आया, आचार्य के पास आहार के पहले गया, उसने पूरी अपनी बात बताई, आचार्य आपके आशीर्वाद से मेरा आईएएस पास हो गया है और बस अब ट्रेनिंग को जाना है, उसके बाद फिर हमारी ज्वाइनिंग होगी, बस आप तो हमें आशीर्वाद दे दो, हमारा जीवन अच्छे से, मैं अपना कर्तव्य का कार्य अच्छे से। आचार्य ने सुन कर के अच्छे प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद जैसे ही घंटी बजी, आचार्य चलो आहारचर्या का समय हो गया। वो गया, आचार्य उठा और आचार्य ने कह दिया हमें भी आहार देना है, कपड़े बदलना है, हम जब पड़कान करने जाना है। अब वो जा कर के आचार्य के मन में बैठ गया कि आज चलो देखते हैं, आज जहाँ वो खड़ा होगा वहीं जाएंगे। अब आचार्य का एक चौके का नियम था, एक ही चौके का नियम रहा आचार्य का हमेशा, कभी वहाँ से अगर लौट गए फिर लौटना, यानी फिर तो अलाव ही होना है। ये करीब करीब आचार्य ने 92-93 से ऐसा नियम चालू कर दिया था, उसके पहले नहीं था ऐसा। 92-93 के बाद ये नियम के एक चौके का ही उन्होंने नियम बना दिया था कि एक चौके में ही जाएंगे, अगर वहाँ गड़बड़ हुआ तो फिर सीधे वापस आ जाएंगे। अब वो लड़का गया कपड़े पहन करके, या वो लेट हो गया होगा, है ना, या वो खड़ा था वहाँ पर। अब आचार्य यहाँ से निकले शुद्धि करके, और वो खड़ा हुआ है, कह रहा था आचार्य हमने पड़गान किया आपको। अच्छा पड़गान किया है।
और गए। आचर्षि पूरा एक नहीं 2 राउंड लगा दिए उन्होंने मानेस्तम के परिसर का। कुंडलपुर की बात है। मानेस्तम में सब लोग वहाँ प्रांगण में सब में खड़े होते थे पड़गान करने। एक बार निकल गए, दूसरी बार निकल गए, और अब क्या करें? वो दिखा है, वो खड़ा है, और बाद वापस आए। आचर्षि ने सोच के गए कि आज तो जहाँ वो खड़े, अब विधि तो विधि, विकल्प तो विकल्प, जहाँ वो खड़ेगा वहीं जाएंगे। अब आचर्षि ने सोचा अब क्या करें, विकल्प तो अब पूरा हुआ नहीं, लगता है ये कहीं चला गया हो। आचर्षि आए और सीधे मंदिर में अंजलि छोड़ी, कायेश्वर के आकर के बैठ गए, अलाप कर दिया। अब वो लड़का आया भागा भागा, हम तो बड़ी सोच करके आए थे, आचर्षि आ रही और आपको अलाप हो गया। आचर्षि पूछते अरे भगवान तू खड़ा कहाँ था ये तो बता। आचर्षि मानेस्तम क्यों वहाँ खड़ा था? मैं तो पास में ही उनके चौके में, उसने जिसके यहाँ खड़ा था नाम बताया। मैं 2 बार निकला हूँ। बोले कि महाराज दोनों बार मैंने पड़गान किया आपको, दृष्टि नहीं गई। देखिए दोनों का, यहाँ पर किसका अंतराय कर्म का उदय? लाभांतराय कर्म अपना पात्र का, और दाता का किसका उदय? दानांतराय कर्म का उदय। उसको देने के भाव हैं पर आज वो दे नहीं पाए। पात्र का लाभांतराय कर्म का उदय, अंतराय चल रहा था, सही सम नहीं था, लेने के भाव तो थे पर सामने वाला नहीं मिला, नहीं दिखा, वो वापिस आ गए। आचर्षि के सामने वो रो रहा है। आचर्षि हमने तो सोचा था, बोले कि क्या करे, तेरा कर्म का उदय है, मेरा भी कर्म का उदय है, मुझे दिखा नहीं और तुझे देने में लाभ मिलना नहीं था, नहीं मिला, अब क्या करें? बोले अब तो जो कुछ होगा कल ही होगा, आज तो अब सब माला फेरो, और क्या कर सकते हैं? क्योंकि अब जो होना तो मुनि महाराज एक बार ही चर्या को उठते हैं, एक बार जाने के सिंह वृत्ति है, बार बार नहीं कि जितनी चाहे बार उड़ जाओ जब तक आ रहो नहीं। ये लक्ष्य लोगों को विधान नहीं, लेकिन मुनि राजों को नियम है कि एक बार के बाद पुनः दूसरी बार चर्या कल ही आएंगे। अब दूसरी बार तो आज का दिन तो पूरा हो गया, अब तो कल ही मिलेगा, आज नहीं होने वाला है ऐसा। अब आचर्षि के उसको बहुत विकल्प हो रहा है, आचर्षि क्या करें, क्या बताऊं भाई? बस इतना ही है कि पात्रता और इस प्रकार की जो हुआ करती है दाता के अंदर भी और पात्र के अंदर भी, दोनों के परिणाम इसलिए उसका पुण्य खींचता है। जैसे बादलों के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि सतपात के दर्शन पाकर गदगद हो, वो कैसे? वे गड़गड़ाहट ध्वनि करते हैं, बादल क्या करने लगते? गड़गड़ाने लगते हैं। जैसे मुनिराज को आप देखते ही गदगद हो, जय हो मुनिराज आइए, पड़गान करके अच्छे गदगद भाव के साथ उनको आमंत्रण करते हैं अच्छे से और बुलाते हैं, तो ऐसे गदगद भाव के उत्साह पुलकित मना ऐसा होना चाहिए। वाणी गदगद यन बपू पुलक यन नीतद्रयम श्राव्यन, ऐसा लिखा है भगवान की भक्ति आनंद की कि वाणी में गदगद है, जय हो पुलक यन, रोम रोम उनके कैसे हो गए हैं? पुलकित हो गए। वाणी गदगद यन बपू पुलक यन, बपू यानी पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है जिन्हें देख करके। और नीतद्रयम श्राव्यन, ऐसा तक लिखा कि खुशी जब अच्छी होती तो आंखों से अपने आप आंसू आ जाते कि आज धन्य हो गया। ये खुशी के आंसू है, दुख के आंसू अलग हैं जो संकलेश से होते हैं, और पुण्य के साथ जो सहज रूप में आ जाते हैं, ये खुशी के आंसू अलग होते हैं, है ना। जो अचानक ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए, खुशी के भाव के साथ मिलता है, ऐसे वो भाव अलग बताए गए। तो उसके अंदर ऐसे सजल लोचन गड़गड़ाहट करता हुआ
बरसता है करते हुए सजल लोचन सावन की 64 धार। यहाँ पर बड़ा अच्छी कल्पना की आचार्य ने। सावन की 64 धार मतलब जैसे श्रावण में धार तो 64 होती क्या? नहीं, लेकिन यहाँ कल्पना की है कि जैसे हमारे मुनिराज जो होते हैं रिद्धि संपन्न मुनिराज है, और कितनी रिद्धियाँ होती हैं? 64 रिद्धियाँ होती हैं। ऐसे उन रिद्धिधारी 64 रिद्धि केवल ज्ञान रिद्धि, 64 में अंतम रिद्धि होती है। तो 64वीं रिद्धि ऐसी महाराज तो केवल ज्ञानी तो आहार करते नहीं है, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन ऐसी कल्पना वह रिद्धिधारी मुनिराजों की कर रहा है। 63 रिद्धि तक तो आहार लेने की विधान हो सकता है, 64वीं रिद्धि वाले आहार नहीं करते। लेकिन 64 रिद्धि की धार, ऐसे 64 रिद्धि का प्रतीक मुनिराजों को ऐसा बनाता है, और जैसे उनको देखते हुए उसकी आंखों के सजल भाव हो जाते हैं, और अच्छे उनके पाद प्रक्षालन पात्र के पाद प्रांत में डालता है। कहाँ डालता है? ऐसा लग रहा है जैसे आप 64 रिद्धियों से संपन्न हो भगवान, मुझे भी ऐसी रिद्धि संपन्नता हो। ऐसा रिद्धियों की कल्पना कर रहा है, रिद्धियों की भावना कर रहा है। यानी जब हम मुनिराज के पाद प्रक्षालन करते हैं, उनके अंदर वो धारा छोड़ते हैं, उनके चरणों पे धारा छोड़ा करते हैं, तो वो धारा ऐसा समझ करके जैसे सावन की 64 धार पात्र के पाद प्रांत में प्रणिपात करता है, उनके चरणों में वह डालता है। डाल करके बहुत अच्छे से फिर तो धरती के ने बादल की कालिमा धो डाली हो, जैसे ही वह उनके चरणों में डालता है तो अपने अंदर की कालिमा को धो डालता है। अब दान करता हुआ अन्यथा वर्षा के बाद बादल दल विमल क्यों होते? जब आप आचार्य श्री का या कोई भी ऐसे आहार दे कर के आते हो जिनकी बहुत दिन से प्रतीक्षा हो, बहुत दिन से पुण्य संचय रहे हो, और जैसे ही मिलता था और तो मिलते ही समय ऐसा लगता था कि दुनिया की सारी चीज़ें उपलब्धि मुझे क्या हो गई? मिल गई है। मैं अपने आप को ऐसा ही हल्कापन का महसूस करता है, आज तो मेरे सारे पाप धुल गए हों, ऐसा महसूस करता है। मन में एक उज्जवल परिणाम होते हैं, मन में एक निर्मलता के परिणाम होते हैं, और वो निर्मलता के परिणाम जब इस जीव के होने लगते हैं तो वे परिणाम ही उसके लिए मुक्ति के कारण बन जाते हैं। 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि भावना पहले लिखा कि अगर हमारे दर्शन की विशुद्धता है और बाकी 15 भावनाएं अगर आप कर रहे हो दर्शन विशुद्धता नहीं है, तो वे 15 भावनाएं दर्शन विशुद्धि के बिना क्या है? इसलिए सत्पात्र के दास सत समीचीनता के साथ सम्यक दर्शन के साथ ये हमारी भावनाओं का पुण्य का प्रभाव बढ़ाने के लिए हुआ करता है। अब पात्र को दान देते हैं, कैसे दान देते हैं, कैसे योगदान देते हैं, आगे आप लोगों को अब 2-3 दिन आज लोगों को मैं आप लोगों को कल से एक बहुत अच्छा विषय चालू कर रहा हूँ। कल रविवार, कल तो शनिवार है ना, कल तो आपको बताऊंगा। हाँ बुधवार, सॉरी हम वो रविवार का चक्कर हाँ उसमें है। कल बुधवार रहेगा और बुधवार को बताएंगे कि श्रावक और साधु, आप लोग पढ़ते हो 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को, है ना। तो 46 दोष कौन से हैं? आपके निमित्त से भी महाराजों को क्या होते हैं? चर्या है। आहार चर्या के माध्यम से 46 दोषों का कैसे कैसे दोष कर्म का बंध आप कर लेते हो, और साधु के भी व्रतों में दोष लग जाते हैं। तो इसलिए 46 दोष बिना श्रावक तने घर असन को। सिर्फ आप सोचेंगे महाराज कैसी कैसी गलतियाँ होती हैं। आपको कल से आपको मुनिराज की आहार चर्या के विशेष बात जो नहीं आ पा रहे हैं उनको भी बता देना कि कल से ज़रूर आना, है ना। कल है
परसों अपना कार्यक्रम है शरद पूर्णिमा का, और शरद पूर्णिमा ये ध्यान रखना जन्मदिन के निमित्त से नहीं मनाई जा रही है। ये प्रचार हमारे आचार्य भगवान ने कभी भी जन्मदिन का समर्थन ना किया है, ना करेंगे, ना हम करने वाले हैं। शरद पूर्णिमा का अर्थ हमारा एक ऐसा है कि जैसे चांद एक अपनी दिव्य ज्योत्सना के रूप में हुआ करता है ना, तो उस दिव्य ज्योत्सना के साथ साथ हम भी अपने अंदर की उस प्रखर प्रतिभा को निखारने के भाव, एक अच्छा शुभ दिन है, एक अच्छा भारतीय संस्कृति में एक अच्छा दिवस माना जाता है। और ये संयोग है कि ऐसे शुभ दिन पर ऐसे संयोग बना हुआ है, संयोग बना हुआ है, तो हम भी उस योग में अच्छे स्वर्ण में और स्वर्णिम बनाने की कोशिश करें। हमारे समाज की ऐसी उभरती हुई प्रतिभाओं को निखारने का कार्य किया जा रहा है। आज हम एक प्रतिभावान का सम्मान करते हैं तो उस प्रतिभा को देख करके हमारे अंदर की 10 प्रतिभाएं तैयार होती हैं। तो ये प्रतिभा सम्मान का उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे आने वाली समाज की प्रतिभाओं में और निखार हो। तो ऐसे शरद पूर्णिमा पर ऐसे 10-10 मुनिराजों का दीक्षा दिवस का दिन भी है। उस दिन आचार्य जी ने नेमा भर में एक नहीं पूरे 10 मुनिराजों को अपूर्व सागर से लेकर के प्रसाद सागर जी तक, आज हमारे उन मुनिराजों में करीब करीब 4-5 मुनिराज आज भी हैं। जैसे अपूर्व सागर जी महाराज थे, प्रशांत सागर जी महाराज, इन दोनों महाराजों की समाधि हो गई है ना। निर्भीक सागर जी महाराज हैं, इंदौर में विराजमान हैं। और उसके बाद फिर और भी हैं, निर्णय सागर जी हैं, और क्या नाम अपने, उसके बाद विनीत सागर जी हैं जो खजुराहो में विराजमान हैं। और उसके बाद फिर और भी हमारे महाराज प्रसाद सागर जी हैं जो जबलपुर में विराजमान हैं। ऐसे 10 महाराज, जिसमें 3 महाराज का समाधि मरण हो गया है, उनका प्रभचन सागर जी महाराज थे तो उनका भी है। ऐसे 10 महाराजों का मुनि दीक्षा दिवस है। ऐसे मुनि दीक्षा दिवस पर हम पूज्य आचार्य भगवान की गुरु आराधना के रूप में आचार्य श्री के 36 महाअर्घों से प्रातः काल भक्ति आत्मक का कार्य किया जाएगा। और जो अपन ने तैयारी की है कल परसों आनंद वाटिका में, ऐसे भक्ति भाव के साथ पूज्य आचार्य भगवान का गुणगान, ये उनके अभाव में पहला महोत्सव अपन करने जा रहे हैं। बड़े अच्छे भक्ति भाव के साथ हम सब करेंगे। उसको जो आप लोगों को दिया है अभी से उसके अच्छे से भाव जमा लो। पात्रता की बात जो कही गई है वो पात्र भी अच्छे आपको बन जाओ, क्योंकि देखिए इस प्रकार के कार्य हमारे जीवन काल में ये गुरु आराधना महोत्सव का भी एक कार्य माना जाता है। ऐसे गुरु आराधना महोत्सव के इस कार्य को भी हम अच्छे से मनाएंगे और मनाते हुए इस कार्य को हम करेंगे। सबसे पहले जितने भी हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी मार्गदर्शन, एक गाइडलाइन मिले। तो आपके बच्चे घर पर हैं और नहीं है तो बाहर हों, इधर उधर और रिश्तेदारों के बांसवाड़ा, बागीदौरा, घाटोल, बारोदिया, नौगावा आदि आदि जो आसपास प्रतापपुर आदि के जितने भी हैं उन लोगों को भी सूचना दें कि इस प्रकार के हमारे अच्छे वक्ताओं के द्वारा जिनका सम्मान नहीं भी होना है तो कम से कम वे आकर के उन सम्मानित होने वाले बच्चों को देखेंगे तो उनके अंदर भी क्या होंगी, भावना जागृत होती कि मैं भी ऐसा कुछ करूं। उनके अंदर भी एकाग्रता, एक लक्ष्य मिलता है, उनको भी एक मार्गदर्शन मिलता है, एक रास्ता मिलता है। और साथ साथ हमारे अच्छे मोटिवेशन वगैरह करने वाले अच्छे IAS और भी अच्छे दिल्ली के बहुत अच्छे प्रकार वक्ता हैं उनको भी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों ही को आना है, आप लोग भी अच्छी जल्दी भोजन पानी करके पहुंच सकते हो, है ना। समय निकाल लें उस दिन, एक दिन थोड़ा सा एक सोचना चाहिए कि आज हमारा गुरु आराधना महोत्सव का ये कार्यक्रम है तो उसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। और करते हुए आगे की बात आपको और वो बता रहे हैं। इतना ही बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।